जय श्री हरि। इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं तुलसी के बारे में और बताने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि आपके घर के अंदर यदि तुलसी का पौधा आपने लगा रखा है या फिर लगाने वाले हैं तो वह कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं जिनको जानना आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान सागर पर स्वागत है। दोस्तों, तुलसी का पौधा अक्सर हर घर में मिल जाता है और लोग उसे घर के किसी भी भाग में लगा लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि तुलसी का पौधा घर में किसी भी जगह नहीं लगाया जा सकता। उसे लगाने के लिए विशेष दिशा की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपने घर के अंदर तुलसी को किसी भी दिशा में लगा रखा है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुलसी का पौधा हमें किस किस दिशा के अंदर नहीं लगाना चाहिए। यदि आपके घर के अंदर वहां मौजूद है तो उसे आज ही हटा दीजिए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं पारिवारिक झगड़े, घर में कलह और कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों को निमंत्रण देता है। वह दिशा कौन सी है? यदि तुलसी का पौधा आपने आज्ञा कोण यानी कि साउथ ईस्ट में लगा रखा है तो वहां से हटाइए। इसके अलावा दक्षिण दिशा के अंदर साउथ में आपने तुलसी का पौधा लगा रखा है तो यह आपको अशुभ परिणाम प्रदान करेगा, वहां से इसको तुरंत हटा दीजिए। इसके अलावा तुलसी का पौधा यदि आपने नृत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट में लगा है, अपने घर के अंदर दक्षिण पश्चिम में लगा रखा है तो उसे वहां से हटा दीजिए। यह परिवार के अंदर कलह का कारण बन सकता है, क्योंकि तुलसी वहां लगाना और शुभ नहीं होता। इसके अलावा पश्चिम दिशा में आपको तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा आपको नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर आपको वाइट काउंट के अंदर तुलसी नहीं रखनी चाहिए। वहां पर यदि तुलसी रखते हैं तो यह आर्थिक स्थिति को खराब करता है। तो तुलसी को कहाँ रखना चाहिए? घर की वह कौन सी दिशा है जहाँ तुलसी अक्सर शुभ फल प्रदान करती है? तो देखिए, तुलसी का संबंध बुध ग्रह से है और इसके साथ साथ भगवान श्री नारायण को लोकप्रिय है। तो तुलसी हमेशा उत्तर दिशा में लगानी चाहिए और उत्तर दिशा के अंदर अगर जगह ना हो तो आप ईशान दिशा में यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व डायरेक्शन में आप तुलसी के पौधे को लगाइए, क्योंकि वह स्थान राष्ट्रपति का होता है यानी कि स्वयं नारायण का वह स्थान है और वहां भी आप तुलसी लगा सकते हैं। उत्तर में बुध ग्रह का स्थान है, इसलिए आप वहां तुलसी लगा सकते हैं। तुलसी लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जगह है वह है घर का ब्रह्मस्थान, यानी कि ब्रह्मस्थान उस जगह को कहते हैं जो घर का केंद्र होता है, जो घर का मिडल स्थान होता है। अगर वह आपके घर में खुला हुआ है, खुला स्थान है, तो आप तुलसी को वहां लगाएं। उससे महत्वपूर्ण और कोई जगह नहीं हो सकती। और यदि खुला स्थान नहीं है तो फिर तुलसी को आप उत्तर दिशा या आप ईस्ट डायरेक्शन ईशान दिशा में तुलसी को लगाइए। यदि आपके पास उत्तर और स्थान नहीं है, फिर आपके पास एक दिशा निकल के आती है और वह पूर्व दिशा, आप यहाँ तो उसे लगाइए। यानी कि अब आपके पास 4 डायरेक्शन हैं, भ्रमित पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट और उत्तर डायरेक्शन, यानी कि आपको तुलसी का पौधा इस दिशा में लगाना चाहिए। इसके अलावा कहीं और मत लगाइएगा, नहीं तो बाहरी नुकसान आपको प्राप्त हो सकता है और लग रही हो तो वहां से हटा दीजिए। अब विशेष जानकारी, तुलसी को कहाँ रखना चाहिए। बहुत सारे लोग रहते तो फर्स्ट पर है, ग्राउंड फ्लोर पर है और तुलसी को हमेशा छत पर लगा देते हैं। ऐसा करना वर्जित है, यह आपके दुर्भाग्य को दर्शाता है। तुलसी का पौधा कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है, तो आपको तुलसी को पे नहीं लगाना चाहिए। जब तक छत पे आप स्वयं न रहते हो तब तक आपको खुली छत पर तुलसी को ही लगाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग तुलसी को जमीन में लगा देते हैं। जमीन में तुलसी नहीं लगाई जाती, तुलसी को कहीं ना कहीं गमला बनाकर गमले के अंदर ही लगाना चाहिए। कभी भी तुलसी को जमीन से नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग गमले में तुलसी लगाते हैं और गमले को टांग देते हैं, लटका देते हैं। गमले को लटकाना नहीं है, जमीन पर रखना है। तो ये जानना बेहद जरूरी है तुलसी के बारे में। इसके अलावा तुलसी के पास कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के पास जूते चप्पल नहीं उतारनी चाहिए। तुलसी के पास कोई भी ऐसे पौधे को नहीं लगाना चाहिए जो कि कांटेदार पौधा हो। तुलसी के पास वैसे भी किसी पौधे को नहीं रख चाहिए। तुलसी से थोड़ा दूर हटा करके आप पौधे को रखें, तुलसी को स्वतंत्र ही रखें। इसके अलावा बहुत सारे लोग घरों में तुलसी माता को चुंदरी उड़ा देते हैं लाल रंग की, और वह चुंदरी फट जाती है, गल जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन बदलती नहीं है। इसलिए तुलसी पर उड़ाई गई चुनरी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भगवान श्री नारायण तुलसी को हमेशा स्वाहागिन का उन्होंने वरदान दिया है। इसलिए तुलसी स्वाहागिन है और उनका
ध्यान रखना परिवार की स्त्रियों का परम कर्तव्य कहलाते हैं, इसलिए तुलसी की साफ सफाई रखनी चाहिए और तुलसी को उड़ाने वाली चुनरी जब खराब होने लगे तो उसको बदल देना चाहिए। तुलसी पर यदि बीज आ जाते हैं, जिसको मंजरी कहते हैं, तो उसको तोड़ने से उसको तोड़ देना चाहिए और ऐसा करने से तुलसी माता को बड़ा आराम होता है और ऐसा जो व्यक्ति करता है उसे माता आशीर्वाद देती है तुलसी में, या ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तुलसी को छूना नहीं चाहिए, तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए, ये वर्जित है। बहुत सारे लोग तुलसी में शाम के समय पानी डालते हैं, जो कि गलत है। शाम के समय तुलसी में दीपक जलाना चाहिए, तुलसी में पानी नहीं डालना चाहिए। तुलसी में पानी देना है तो आप सुबह तुलसी में पानी दीजिए, बिना नहाए। तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा जिन दिनों में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, जिससे व्यवहार का दिन, जैसे कि एकादशी का दिन, यदि आप अपने घर के अंदर भगवान शिव नारायण की पूजा कर रहे हैं और उस समय आपको तुलसी प्राप्त करनी है, तो वर्जित दिनों में केवल भगवान की पूजा के लिए आप प्रार्थना करके तुलसी ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो आप केवल भगवान नारायण की पूजा के लिए तुलसी को ग्रहण कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। फिर भी कोशिश यही करें कि आप एक दिन पूर्व ही तुलसी तोड़ लें, क्योंकि तुलसी का पत्ता सूख जाने के बाद भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि तुलसी का पौधा यदि सूख जाए तो उस पौधे का क्या करें, उसकी जो लकड़ी बचती है उसका क्या करें। तो इसके कई तरीके हैं। आप उसे किसी कुएं में डाल दें जिसका पानी ना पिया जा रहा हो, यह कुआं इस्तेमाल ना हो रहा हो, या आप इसको किसी नदी के किनारे रख दें, नदी के अंदर डाल दें। और यदि आप इन दोनों में से कुछ ना कर सकें तो फिर आप उस पौधे को उसी गमले के अंदर, उसी मिट्टी के अंदर दबा दें जिसमें कि वो लगा हुआ था, उसको ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह विशेष जानकारी तुलसी के बारे में थी। यदि आप इससे अलावा भी कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा यह हमें जरूर बताइएगा। कमेंट में जाकर श्री हरि अवश्य लिखिएगा, इसे हमें पता चलता है कि आपने वीडियो को अंत तक देखा है। इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए ताकि वह इससे लाभ ले सके। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।